हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया पे क्या होता है, क्यों करना चाहिए, क्या इनके उपाय हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, क्या दान धर्म हमें करना चाहिए, तो ये सारी बातें आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। राधे राधे, हरे कृष्णा। शुरुआत करते हैं अक्षय तृतीया के जानकारी के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन माँ रेणुका के गर्भ से विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। चूंकि वह चिरंजीवी हैं, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर कई उपाय आजमाए जाते हैं। तो बता दूं आपको कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब सटीक उपाय जो हर संकट से आपके लिए बचाएंगे। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीज़ें खरीदी जाती हैं, इससे बरकत आती है। आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी जी के चरण पादुका लाकर घर में रखें और इनकी नियमित रूप से पूजा करें, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी जी के चरण पड़ते हैं वहाँ अभाव नहीं रहता। जी हाँ, जिनको धन की कमी है तो प्लीज़ ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं, इससे धन का अभाव नहीं रहता। ठीक है, यदि आप सोने चांदी के नहीं ला सकते हैं तो बहुत सारे कारपेट वाले भी आते हैं, है ना, वो जो हम दिवाली वगैरह में लगाते हैं, उस टाइप के भी आप माँ लक्ष्मी जी के चरण समझ के सोच के उस टाइप से आप ला सकते हैं। मन में भाव बस वैसा होना चाहिए कि हम लक्ष्मी चरण लेके आ रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इनमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। जो देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियाँ समुद्र से उत्पन्न हुई थीं, इसलिए माँ के लिए कौड़ियाँ बहुत प्रिय हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी धन लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी है, बहुत सी अलग अलग लक्ष्मियाँ हैं। उनमें से एक लक्ष्मी कहते हैं जो गज लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, ये उन्हीं के नाम हैं जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। समुद्र देव की जो की लड़की है, तो कौड़ियाँ भी उन्हीं से उत्पन्न हुई, इसलिए माँ के लिए सफ़ेद काली कौड़ियाँ, मतलब कोई भी कलर की हों, हर कौड़ी का अपना एक अलग महत्व होता है, इसलिए माँ को कौड़ियाँ बहुत प्रिय होती हैं। इसलिए आप ये उपाय कर सकते हैं और आप लेकर घर आ सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। आपके घर में आर्थिक तंगी है, धन का अभाव कम है, धन नहीं रुक रहा है, आते हैं पैसे चले जाते हैं, कर्ज है, तो इन सब से आपके लिए छुटकारा मिलेगा। अक्षय तृतीया के दिन आपके लिए केसर हो तो केसर का बहुत ही अच्छा है। केसर को गंगा जल में आप मिला करके माँ का तिलक करें और स्वयं भी लगाएं। घर में जो भी पूजा स्थान में आप ये कौड़ियाँ हैं या चांदी का कुछ भी सामान लाएंगे, या भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की आपको उससे तिलक करना है, पूजा करेंगे, तिलक करेंगे, पीले फूल चढ़ाएंगे, सफ़ेद फूल चढ़ाएं। इस दिन सफ़ेद फूलों का काफ़ी महत्व होता है। तो ये सब करने से आपके यहाँ मतलब आर्थिक परेशानियों से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आजमा के देखिए, छोटे छोटे उपाय हैं। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आप ये भी कर सकते हैं, जो एक आँख का नारियल आता है वो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, तो आप एकाक्षी नारियल ला के स्थापित कर सकते हैं। माँ के नाम का लाल कपड़े में बांधकर आप माँ के पूजा के स्थान पर आप रखें, उसको रोज़ धूप दीप नैवेद्य वगैरह वगैरह दिखाएं, कुछ समय में उसको बदलते जाएं। कलश के ऊपर रखना चाहें तो रख सकते हैं आप। कलश के ऊपर स्थापित करेंगे तो फिर आप उसमें कपड़ा मत बांधिएगा। कहते हैं जिस घर में वो अंकुरित हो जाए तो उससे धन की बरकत होती है, माँ प्रसन्न होती हैं। ये एक आशीर्वाद के रूप में होता है, फिर कुछ समय में आप उसको बदलते जाएं। तो आपको ऐसा करना चाहिए, इससे लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है और धन की बरकत होती है। फ्रेंड्स, इस दिन स्वर्गीय आत्मा को प्रसन्न करने के लिए जल का कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, तरबूजा आदि ये फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है और आपके पितर कभी रुष्ट नहीं होते। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और आपके यहाँ कोई भी आर्थिक समस्या है, जो भी कोई भी दिक्कत परेशानी है, सब आपके यहाँ दूर होंगी। और धीरे धीरे यदि कुछ बिगड़ा हुआ है तो वो धीरे धीरे सब लाइन पे आ जाएगा, सब सही हो जाएगा। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अन्य, गुड़, धान, गुड़, चांदी होती है ना, जो कोई भी चीज़ में आप चांदी का यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो चांदी है, नमक है, शहद और कन्यादान, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्नदान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है, मतलब देने वाले को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देता है।
कन्यादान इन सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है ना। तो आप जिस दिन जब कन्या का विवाह करेंगे अक्षय तृतीया पर, तो आपको इसका पुण्य कहते हैं बढ़ता ही जाता है। तो आप ये करेंगे तो इससे आपके यहाँ धन का अभाव होगा, है ना। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि सिद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए धर्म अक्षय फल को प्राप्त होते हैं, अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए, अच्छे अच्छे कर्म करें, क्योंकि जिस दिन यदि आपने दान धर्म पुण्य प्रताप किया तो वो बढ़ के दुगना होगा। लेकिन यदि आपने भूल से भी कोई गलती करी है, कोई पाप किया है, कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम होगा तो वो भी बढ़ोतरी ही करेंगे। बुरे काम भी आपके अगर किया छोटा है तो बढ़ के दुगना होगा, और यदि पुण्य करेंगे छोटा किया है तो वो भी बढ़ के दुगना होगा। तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के मौके पर जल से भरे हुए कलश को दान आप करें, ये बेहद शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले देवी लक्ष्मी माँ का ध्यान करें और घर में कलश स्थापित करें, फिर उसमें थोड़ा गंगा जल और मिलाएं और उसके बाद आप ये सब चीज़ें स्थापित कर सकते हैं, है ना। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम और हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। दरअसल ऐसी मान्यता है कि इस दिन ग्रह भगवान का प्रकट हुआ था और परशुराम भगवान का जन्म हुआ था। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण की पूजा भी करनी चाहिए। जौ या गेहूं का सत्तू नर नारायण को अर्पित करना चाहिए, भगवान को इससे भोग लगाएं आप, और ये आप किसी भी पंडित गरीब ब्राह्मण को आप दान भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कर्क राशि के लोगों को जल से भरी एक मटकी दूध और मिश्री किसी साधु को दान करना चाहिए। आप किसी भी साधु को दान कर सकते हैं, है ना। अक्षय तृतीया पर क्या लेना शुभ होता है, चलिए ये भी बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन किए हुए शुभ धार्मिक कार्यों के अक्षय फल मिलते हैं करने से। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि वृषभ में होते हैं, इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय होता है। मतलब ये तेजी से बढ़ता है, इसका फल मतलब बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन किसकी पूजा करते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश और धनपति कुबेर की पूजा करते हैं। इनके आशीर्वाद से धन सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है ना। अब इस दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया तिथि को बेहद पवित्र माना गया है, इसलिए आपको भी इस दिन पवित्रता बरतनी चाहिए। इस दिन गलती से भी मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले भी आपको नहीं करना चाहिए, और एक दिन पहले आपको एक टाइम भोजन करना चाहिए, वो भी बिना लहसुन प्याज का। और इस दिन आप यदि एक टाइम भोजन करेंगे उपवास रख के, तो आपको बिना लहसुन प्याज का भोजन आपके लिए करना चाहिए। तो आप इस तरह से ये सब कर सकते हैं। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया किन सोने चांदी की खरीदारी के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। इस विशेष दिन धार्मिक और मांगलिक कार्यों के अबूझ मुहूर्त होता है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल 10 मई 2024 को 3 दुर्लभ सहयोग में अक्षय तृतीया मनाई जाएगी, जिससे कि इस दिन का सोने चांदी का खरीदना दान पुण्य और धार्मिक कार्यों का कई गुना ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन बुध ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा और गुरु वृषभ राशि में गज केसरी राजयोग बनाएंगे। गज केसरी राजयोग बहुत शुभ होता है। और सूर्य बुध की युक्ति है। सूर्य बुध की युक्ति से बुद्धादित्य राजयोग बनेगा। साथ ही शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। त्रिकोण राशि में इनका योग का निर्माण करेंगे शनिदेव। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त है। दृक पंचांग के अनुसार 10 मई को सुबह 4:16 पर अक्षय तृतीया की शुरुआत होगी और अगले दिन यानी 11 मई 2024 को प्रातःकाल 2:51 पर समाप्त होगी। ठीक है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार 10 मई को ही अक्षय तृतीया मनाई जाएगी, है ना। उदया तिथि मतलब वो शुभ मुहूर्त होता है, सबको काट के सबसे शुभ मुहूर्त होता है, जिसको कहते हैं उदया तिथि, है ना। और फिर भी बहुत से लोग थोड़ा सा 1-2 सेकंड है 1-2 मिनट आगे पीछे बताएंगे, लेकिन ये सारा ही दिन शुभ होता है ना।
सोने की यदि आपको खरीदारी करनी है तो पहला मुहूर्त सुबह 8:55 AM से लेकर 10:36 तक, ठीक है। दूसरा शुभ मुहूर्त है 12:16 से लेकर 4:56 तक, शाम तक का है। और तीसरा शुभ मुहूर्त है 4:56 से लेकर रात्रि 9:32 तक, मतलब 9 से 9:30 बजे तक आप खरीदारी कर सकते हैं। अब इसकी पूजा विधि क्या है? तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनके समक्ष धूप दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। अंत में विष्णु जी और माँ लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। जरूरतमंदों और गरीबों को अपने क्षमता अनुसार अन्न धन का दान आप करें और भोजन करवा सकते हैं। एक दो चीज़ें और आपके लिए बता दे रही हूँ फ्रेंड्स, जैसे आपके लिए धन की ज़रूरत है, अचानक से कहीं धन आ जाए तो हमें कितनी खुशी होती है। हम बहुत ही गरीबी में चल रहे हों, पैसों की ज़रूरत हो और अचानक से पैसे मिल जाएं तो कितने खुश होते हैं आप। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि माता लक्ष्मी के मंदिर में अक्षय तृतीया से आरंभ करते हुए, मतलब अक्षय तृतीया के दिन से प्रत्येक शुक्रवार को आप धूप बत्ती या गुलाब बत्ती की अगरबत्ती आती है जो उसको दान करने से जीवन में भी अचानक धन का योग बनता है, मतलब धन प्राप्त होने के योग बनते हैं। और आप ये अक्षय तृतीया के दिन से शुरुआत कर सकते हैं और हर शुक्रवार को आपको ये करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इससे अचानक से धन के योग बनते हैं। जैसे आपका धन कहीं रुका पड़ा हुआ है, आपको मिल नहीं रहा है, आपके पास पैसे नहीं हैं, अचानक से धन आ जाए तो कितनी खुशी होती है। तो इस तरह से आप अक्षय तृतीया के दिन से शुरुआत कर सकते हैं और हर शुक्रवार करें। गुलाब की धूप बत्ती आप लें, सबको आप ये हर शुक्रवार को आप दान करें, तो इससे भी धन की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया का व्रत रखकर गर्मी की वस्तुओं जैसे दही, छाता, जूता, चप्पल, जल से भरा हुआ घड़ा, सत्तू, खरबूजा, है ना, तरबूज, बेल का शरबत, मीठा जल, है ना, ये सब आप चीज़ें आप दान करें। और जो हाथ वाला पंखा होता है ना, वो हाथ वाला पंखा, टोपी, सुराही आदि वस्तुओं का आप दान करने से जीवन की समस्त सुविधाओं से, आप समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और सारी सुविधाएं आपके पास होंगी, है ना। तो ये क्या होता है, ये चीज़ें दान करने से इन सब चीज़ों का, हमारा दान का पुण्य का जो अभाव होता है ये बढ़ता जाता है। इनके स्रोत हमें जो पुण्य मिलते हैं अक्षत होते जाते हैं, अक्षय होते जाते हैं, मतलब ये पुण्य बढ़ के मिलते हैं हमें। जो हम छोटे सी चीज़ से करेंगे वो हमें बढ़ के मिलते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में बताई गई हैं, जो आपको ऐसे करना चाहिए, है ना। धार्मिक दृष्टि से अक्षय तृतीया का दिन बहुत महत्व रखता है। लोग इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान की पूजा करते हैं ताकि हमें धन की कमी ना हो। इस बार यह पर्व 10 मई को मनाया जाएगा, है ना। तो जो भी भक्त सच्चे भक्ति भाव के साथ इस तिथि पर धन की देवी की उपासना करते हैं, उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होना तो तय है, बिल्कुल निश्चित है। तो आप अच्छे से पूजा पाठ करिएगा, है ना। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन पौधे लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस तिथि पर पीपल, आम और गूलर, बरगद, आंवला, बेल आदि के वृक्ष लगाए जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मौके पर घर या फिर किसी भी पवित्र स्थान पर पौधे लगाने से अधिक से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही धन की देवी खुश होती हैं। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की तिथि क्या है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन थोड़े से क्या है, टाइम बहुत से पंडित ऐसे होते हैं जिनका ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक और मुहूर्त है, मैं आपको बता दे रही, है ना, नोट कर लेना आप, जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा करना। तृतीया तिथि 10 मई दिन शुक्रवार को सुबह 4:17 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 11 मई 2:50 पर होगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त 10 मई को सुबह 5:49 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। ठीक है, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना, नहीं तो आप लोग बोलोगे मैम हमने तो ऐसा सुना था, आपने तो ऐसा बता दिया। थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हर तरह से, हर चीज़ की तरफ से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस दिन शुभ फलों की प्राप्ति ऐसी होती है कि इस दिन आप शादी विवाह जैसे शुभ कार्य कर सकते हैं, घर में गृह प्रवेश करते हैं, गाड़ी, बैंक बैलेंस, गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी चीज़ें आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पैसों का, आप वो कर सकते हैं। शादी में ऐसे मांगलिक दोष हैं, काल सर्प दोष है, या किसी के लिए शनि है, साढ़े साती है, ढैया है, कुछ भी है जो चल रहा है, शादी नहीं हो रही है,
तो इस तिथि को आप अक्षय तृतीया के दिन आप बिना मुहूर्त के ही इस दिन आप शादी कर सकते हैं, भाव पड़वा सकते हैं। एंगेजमेंट जैसी चीज़ें हैं, जिसकी एंगेजमेंट है, ओली डलना है, जैसे कि गोद भराई है, इस शुभ दिन पर आप जो बिना मुहूर्त के ही कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। गाड़ी लेने जा रहे हैं आप, तो आप प्रॉपर्टी में डील करने जा रहे हैं, तो इस दिन से बड़ा शुभ दिन नहीं होता है। कहते हैं आज के दिन ही गंगा जी पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी, आज ही के दिन परशुराम जी का जन्म भी हुआ था, और भी ऐसे शुभ सहयोग हैं, इतने सारे शुभ योग के सहित ये होती है पूजा। बहुत अनंत सुख रहता है, जिसका क्षय होता है, फल मतलब बढ़ता ही जाता है। तो इस दिन इतने शुभ कार्य हैं, हर चीज़ आप कोई भी शुभ चीज़ करने जा रहे हैं तो आप आज के दिन से कर सकते हैं। गाड़ी लेने जा रहे हैं, गाड़ी ले आइए, रजिस्ट्री करा लीजिए, हर चीज़ में मुंडन वगैरह है, हर चीज़ आप आज के दिन कर सकते हैं। इतना शुभ और मांगलिक दिन होता है ये। तो इस दिन आप ये चीज़ें हैं जो कर सकते हैं आप, है ना। अक्षय तृतीया का दिन क्योंकि माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है ना। इस दिन को लेकर यही तो मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करो, है ना, और आपकी झोली खुशियों से भर देती हैं माँ, और आपके घर बरकत से माँ का आशीर्वाद रहता है कि आपके यहाँ बरकत ही बरकत हो। और अक्षय तृतीया पर किए गए कार्य का अक्षय फल प्राप्त होता है, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय बेहद शुभ फलदायी, बेहद शुभ ही माने गए हैं ना। तो आप ये ज़रूर से करना। और अक्षय तृतीया का मैंने आपको मुहूर्त तो बताया है, क्या दान करना है ये भी बताया है, कौन से वृक्ष आपको लगवाना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, कौन सी खाने की चीज़ें आपको दान करना चाहिए तो मैंने आपको ये बता दिया है, कौन से भगवान का पूजन होता है तो मैंने ये भी बता दिया है ना। सोना चांदी है ये जो आप ले सकते हैं, है ना। और एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया पर जौ खरीदना और जौ का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जौ के दान करना स्वर्ण दान करने के समान ही अक्षय पुण्य प्राप्त कराता है। मतलब जौ होती है ना, जौ को आप उसका सत्तू दान कर सकते हैं, है ना। मतलब जौ दान कर दिया आपने, मतलब आपने समझ लो सोना दान कर दिया, है ना। यह अक्षय तृतीया पर स्वर्ण खरीदने के समान ही जौ भी जरूर खरीदने चाहिए। ऐसा करने से आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी। अगर आप सोना खरीदने में सक्षम नहीं है तो इसके स्थान पर आप चांदी भी खरीद सकते हैं। चांदी नहीं खरीद सकते, 10 रुपये की जौ खरीद लो आप। जौ के छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं ना, जौ के दाने खरीद लो आप। सोना चांदी तो बहुत दूर की बात है, वो नहीं खरीद सकते आप, जौ के दाने खरीद लो, है ना। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना, है ना, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और दाम्पत्य जीवन खुशहाल करने का भी आशीर्वाद आपको देती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहे, धन वैभव की कभी कमी ना हो। इसके साथ ही श्री गणेश जी का भी आपको आवाहन करना चाहिए। प्रथम पूज्य तो गणेश हैं, तो आप उनको भी पहले नंबर आवाहन करें। और इस दिन माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग आप अवश्य लगाइएगा, भगवान विष्णु को और माँ लक्ष्मी को, है ना। आपके घर की संपत्ति में वृद्धि होगी। लास्ट में आप जब एक टाइम यदि भोजन करते हैं तो बिना लहसुन प्याज का करना, है ना। मखाने की बढ़िया खीर का भोग लगाना और सब में प्रसाद वितरण करना। इसके साथ ही अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे कलश का आप दान करना, ये सबसे शुभ माना जाता है। सबसे पहले एक कलश लें और उसमें साफ जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दे देना। इससे मान्यता है कि ऐसा करने से सभी पुण्य के समान तीर्थफल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर करिएगा आप। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मैंने बहुत कुछ बताया, सब कुछ बताया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आप दूसरों तक ये चीज़ शेयर ज़रूर करना ताकि दूसरे भी बेनिफिट्स उठा सकें। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार, भाई बहन, किसी को भी जो आप सुन रहा है मेरी वीडियो, तो आप अपने घर में या फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में किसी को भी आप शेयर ज़रूर करें ताकि सबको इस दिन की इम्पोर्टेंस पता हो, ठीक है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे दबाना ताकि आने वाली संपूर्ण वीडियो की पूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे, है ना। सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। लाइक नहीं करते आप लोग तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और मुझे भी लगे कि हाँ भाई किसी को मेरी चीज़ पसंद आ रही है, मेरी कही हुई बात पसंद आ रही है। ये तो आजकल हम बताते हैं, पुराने ज़माने के दादी नानी लोगों से पूछो तो वो तो स्वयं बता देंगे घर बैठे कि भाई किस दिन क्या करना चाहिए, है ना। तो ये जानकारी हम बड़ी मुश्किल से लेकर आते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी अक्षय तृतीया वंस अगेन, हरे कृष्णा।